हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग के अंदर में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यूजिंग रिकर्सन बताने वाला। हमने ऑलरेडी रिकर्सन के ऊपर में बहुत सारे प्रोग्राम किया है, फैक्टोरियल, पावर, सम ऑफ डिजिट्स, सारे प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग थे। बट डेसिमल टू बाइनरी उनसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सबसे पहले आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का एक लॉजिक बता दूंगा और फिर हम लोग उसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट ओपन टर्मिनल एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने एक रिकर्सन का फोल्डर क्रिएट किया है, तो मैं सबसे पहले उसमें एंट्री कर लेता हूँ यूजिंग बेसिक टेक्स्ट एडिटर gedit. So name of file is binary.c. Include one header file, write one main function एंड हम लोग एक बाइनरी नाम का फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जिसको मैं एक डेसिमल नंबर पास करूंगा और ये फंक्शन उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। चलो सबसे पहले यूजर से एक नंबर ले लेते हैं। printf enter a decimal number, scanf %d %n एंड हम लोग बाइनरी फंक्शन कॉल करेंगे एंड उसको n पास कर देंगे। बट इस बार कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के टाइम पर एक सिंगल नंबर में रिटर्न नहीं करने वाला, उसमें एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स रहेगा जिसको हम लोग वन बाय वन प्रिंट करेंगे। देखते हैं कैसा करेंगे। सो जस्ट रिटर्न 1। सपोज मैं डेसिमल नंबर पास करूंगा 21। सो 21 हम लोग पास करेंगे। लेट्स से नंबर इज n एंड हमको सीरीज ऑफ बिट्स प्रिंट करना है। रिटर्न डेटा टाइप में मुझे लिखना पड़ेगा void, क्योंकि फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो मैं सारे नंबर्स इसी फंक्शन के अंदर में प्रिंट कर दूंगा। तो सबसे पहले लॉजिक देखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर बताता हूं। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो एग्जांपल वही मैं 21 का ही ले रहा हूं एंड 21 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 10 are 20 एंड रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। देन अगेन डिवाइड 2 5 are 10, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ऐसा कब तक डिवाइड करना है? जब तक आपको 0 नहीं मिलता तब तक। चलो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0 एंड 2 0 जा 0 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 1। बट यहां पर आंसर हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। 21 का डेसिमल, इसका बाइनरी का आंसर आ जाएगा रिवर्स में। देखो 10101 10101, ये इस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर हो गया। और एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज हमको 35 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलो एज इट इज 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। सो 2 17 जा 34, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। वंस अगेन 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 एंड लास्ट में 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। सो रिवर्स में आंसर लिखना है 35 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर रिवर्स में आ जाएगा 100011 100011। सो इसमें रिकर्सन का लॉजिक कैसे काम करेगा देखो। हम लोग सबसे पहले किसी भी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, बट उसका रिमाइंडर डायरेक्टली नहीं लिखना है क्योंकि आपने देखा होगा रिजल्ट मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो यहां पर मैं 35 अगर एग्जांपल लूं तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे, बट उसका रिमाइंडर हम लोग बाद में लिखने वाले हैं। आगे प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, डिवीजन करते जाना है जब तक नंबर 0 नहीं आता तब तक उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे ही नंबर 0 आ जाएगा सारे रिमाइंडर्स को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में वन बाय वन प्रिंट कर देंगे। हर रिमाइंडर प्रिंटिंग वाली लाइन पेंडिंग रहेगी जिसको हम लोग रिवर्स कर कर सबको वन बाय वन प्रिंट करेंगे। देखते हैं, मैं पहले लॉजिक इंप्लीमेंट करता हूं फिर बताता हूं क्या होगा। सो अब यहाँ पर रिकर्सन का लॉजिक कैसा लिखेंगे। हर रिकर्सन के प्रोग्राम में आपको मालूम है हमने फैक्टोरियल, पावर, सम ऑफ डिजिट बहुत सारे प्रोग्राम किया। हर रिकर्सन के प्रोग्राम में एक इफ का कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी, हम लोग नंबर को 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करते हुए जाना, जैसे ही नंबर 0 का हम लोगों को प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। दैट मीन्स 0 हमारा क्या है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इफ n becomes 0,
या फिर हो सकता है आपको जीरो का ही बाइनरी निकालना होगा। अगर मैं यहाँ से अगर जीरो ही अगर पास करता हूँ तो स्टार्टिंग में नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो का बाइनरी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ जीरो। उसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर जीरो प्रिंट कर देता हूँ एंड रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखो, मैंने बाइनरी का रिटर्न डेटा टाइप लिखा है वॉइड, हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते और मैंने कोई वैल्यू रिटर्न किया भी नहीं है। ये एक नॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट है, इसका मतलब जस्ट गो बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया उसके पास में वापस चले जाना है। बट हम लोग जीरो तो पास करेंगे नहीं, एटलीस्ट कन्वर्जन तो करना ही हम लोगों को। लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पर 21 पास किया है। अब साइड में लॉजिक तो आपको पता है, 21 को बाइनरी में कैसा कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर साइड में लिखा है। फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर साइड में लिखा है। सारे रिमाइंडर्स को डायरेक्टली नहीं प्रिंट करना है, हम लोग रिवर्स करते समय हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट रिमाइंडर, बट उसके पहले देखो मैं क्या करूंगा, n मॉडुलस 2, ये हो गई प्रिंटिंग रिमाइंडर वाली लाइन। बट रिमाइंडर डायरेक्टली नहीं प्रिंट करना है, रिमाइंडर प्रिंट करने के पहले मैं फिर से रिकर्सन कॉल करूंगा। इस फंक्शन को रिकर्सिव वे से फिर से कॉल करना है एंड नंबर को चेंज कर देना है डिवाइडेड बाय 2। मतलब स्टार्टिंग में अगर नंबर रहेगा 21, सो 21 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर क्या मिलेगा उसका, रिमाइंडर रहेगा 1, बट उसको मैंने बाद में लिखा है, उसके पहले ही मैं उसको रिकर्सिवली कॉल करूंगा एंड न्यू नंबर बन जाएगा 10। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फिर ये दोनों लाइन आपको समझ में आ जाएगी। चलो 21 को ही एग्जाम्पल में कंसिडर कर लेते हैं। सो फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइनरी पैरामीटर में हमने पास किया 21, मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 21। अब स्टार्टिंग में इफ का कंडीशन फेल हो जाएगा एंड एल्स पार्ट में देखो क्या करना है। टोटल यहां पर 2 लाइन है, जिसमें से फर्स्ट लाइन से हमने रिकर्सिवली बाइनरी को कॉल किया एंड सेकेंड लाइन जो कि हमारी प्रिंटिंग की लाइन वो पेंडिंग है। तो देखो मैं कैसा लिखता हूं। सो फर्स्ट लाइन से यहां पर बाइनरी n डिवाइडेड बाय 2, सो यहां पर n की वैल्यू 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10। पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, ये इधर से ही हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिकर्सिवली बाइनरी को कॉल करेंगे एंड सेकेंड वाली लाइन जो कि हमारी प्रिंटिंग वाली लाइन है वो हो जाएगी पेंडिंग लाइन। मुझे यहां पर कुछ प्रिंट करना बाकी है, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट पेंडिंग, देन चलो वंस अगेन। अब n की वैल्यू हो गई है, यहां पर लिख देता हूं, अब n की वैल्यू हो गई है 10। चलो बाइनरी 10 निकालना है, एल्स पार्ट में चले जाएंगे एंड एल्स पार्ट की पहली लाइन से हम लोग वापस क्या करेंगे, रिकर्सिवली बाइनरी को कॉल करेंगे। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 5। सो फर्स्ट लाइन से मैं यहां पर कॉल कर दूंगा रिकर्सिव। सेकेंड वाली लाइन जो कि हमारी प्रिंट वाली लाइन है वो हो गई पेंडिंग। हर पेंडिंग लाइन को बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। चलो अब यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया, 5। सो मैं यहां पर लिख देता हूं बाइनरी 5। इफ कंडीशन फेल, एल्स पार्ट के अंदर में फर्स्ट लाइन में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन n डिवाइडेड बाय 2 पास करना। सो 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 2, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट लाइन से हम लोग रिकर्सिवली कॉल करेंगे एंड सेकेंड लाइन अभी भी पेंडिंग है, प्रिंट लाइन इज पेंडिंग एंड अब n की वैल्यू हो गई 2। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसा करते जाएंगे। चलो यहां पर ये बन गया बाइनरी 2। इफ का कंडीशन फेल, एल्स पार्ट में फर्स्ट लाइन में ही हम लोग लिखने वाला n डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना हो जाएगा 1 एंड हम लोग रिकर्सिवली उसको कॉल करेंगे। सेकेंड प्रिंट लाइन इज पेंडिंग, नाउ n बिकम्स 1 एंड एल्स पार्ट के अंदर में बाइनरी एंड यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 नहीं कर देना, दैट इज 0। सो ये बन जाएगा बाइनरी 0 एंड यहां से हम लोग, चलो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, बाइनरी 0 के पास में आ गए। n की वैल्यू यहां पर हो चुकी है 0 एंड प्रिंट लाइन इज पेंडिंग। देन चलो अब लास्ट, अब n का वैल्यू हो चुका है 0। अब बाइनरी रिकर्सन अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एंड हम लोग यहां से प्रिंट करते हुए रिटर्न बैक करने वाले। सो यहां पर मैं प्रिंट करने वाला हूं 0 डायरेक्टली, कोई डिवीजन करना नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स आएंगे, जिसने जिसको कॉल किया
उसी को वो क्या करेगा, पेंडिंग लाइन को प्रिंट कर देगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 0, रिटर्न बैक। ये प्रिंट लाइन में देखो क्या करना है, पेंडिंग लाइन में क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, n मॉडुलस 2 रिमाइंडर हम लोगों को प्रिंट करना है। हर पेंडिंग लाइन में वहां पर जो भी n होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, रिमाइंडर को प्रिंट करना है। तो इस ब्लॉक के अंदर में n की वैल्यू कितनी थी, 1। इस ब्लॉक के n की वैल्यू थी 1, सो 1 को अगर 2 से अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 1। चलो 1 लिख दिया। चलो अगेन उसके पहले वाले ब्लॉक में चले जाते हैं। यहां पर n का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2, एंड हमको मॉडुलस 2 प्रिंट करना है। 2 मॉडुलस 2 कितना प्रिंट हो जाएगा, 0। सो मैं 0 लिख देता हूं। अगेन रिटर्न बैक। चलो प्रीवियस वाले ब्लॉक में चले जाते हैं। यहां पर आपको n का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5। हर ब्लॉक ने उसके n की वैल्यू को स्टोर कर कर रखा हुआ था। सो यहां पर n की वैल्यू कितनी थी, 5। सो 5 मॉडुलस 2 रिमाइंडर प्रिंट करना। 5 मॉडुलस 2 रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। चलो 1 प्रिंट कर देंगे। वंस अगेन रिवर्स, यहां पर n की वैल्यू कितनी थी, 10, और 10 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। सो यहां पर मैं 0 प्रिंट कर देता हूं। एंड लास्ट, अब यहां पर n की वैल्यू थी 21, एंड 21 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर प्रिंट करना है, दैट इज 1। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। जब लास्ट वाले लाइन को ये प्रिंट कर देगा, रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन, यहां पर मेन फंक्शन के पास में रिटर्न आ गया। एंड साइड बाय साइड हम लोगों ने क्या किया, आंसर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया। आप इसको शॉर्टकट वे से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। जस्ट 2 का पावर लिखना है यहाँ पर, 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 6, एंड 1 वाले नंबर को आप ऐड कर देख लो। तो यहाँ पर हो गया 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। सो 21 का बाइनरी ये करेक्ट आ गया है, 010101। देन अब मैं सब कुछ क्लियर करता हूं और आपको आउटपुट प्रिंट करके दिखाता हूं। सो जस्ट सेव, कंपाइल यूजिंग जीसीसी, नेम ऑफ फाइल इज binary.c, एंड फॉर एग्जीक्यूशन ./a.out। चलो 1 बाय 1 सारे नंबर चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 0 ही अगर पास कर दिया, सो 0 का बाइनरी क्या होगा, 0। अगर हम लोग 1 पास करेंगे, 1 का बाइनरी भी 1 ही होता है। चलो 21 पास कर आपको दिखाता हूं, जो हमने आंसर निकाला 010101। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर वेरीफाई कर सकते हो। चलो 32 का बाइनरी निकाल देता हूं, दैट इज 01, एंड 5 टाइम्स कितना हो गया, 0। यहां पर देखो हर नंबर में स्टार्टिंग में एक 0 आ रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग में वो 0 अगर नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया था, जैसे ही नंबर स्टॉप होगा मैं 0 प्रिंट कर रहा था। स्टार्टिंग के 0 को कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको वो प्रिंट नहीं करना है तो मैं फिर से चेंजेस कर देता हूं। जस्ट एक लाइन यहां पर चेंज करना है। स्टार्टिंग में 0 प्रिंट करो ही मत, जैसे ही नंबर 0 होगा इमीडिएटली हम लोग करेंगे स्टॉप। बट अगर नंबर 0 का भी अगर बाइनरी प्रिंट करना है तो मैं मेन फंक्शन में एक एक्स्ट्रा इफ लगा देता हूं। इफ n इज 0, यहां पर मैं प्रिंट कर देता हूं 0। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर नंबर 0 ही अगर है तो उसको बाइनरी फंक्शन में पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0। अदरवाइज हम लोग उसको बाइनरी फंक्शन पास करेंगे, बाइनरी फंक्शन रिकर्सिवली उसको 2 से डिवाइड करते जाएगा, सबके रिमाइंडर को साइड में उसको स्टोर करते जाएगा, एंड बाद में हम लोग उसको रिवर्स वे से सबको 1 बाय 1 प्रिंट कर लेंगे। अब देखो, क्लियर द स्क्रीन एंड वंस अगेन कंपाइल binary.c./a.out। चलो 0 का आंसर आ रहा है एज इट इज 1। अब देखो कोई एक्स्ट्रा 0 नहीं आएगा। 21 में जो स्टार्टिंग में 0 आ रहा था अब वो नहीं आएगा, आंसर आएगा 10101। अगर 32 अगर चेक करना है सो 32। देन जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का सब्जेक्ट होगा उनको डेसिमल टू बाइनरी और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप लोगों को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यूजिंग रिकर्सिव वे बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं अगले वीडियो में एक स्ट्रिंग को रिवर्स करके बताऊंगा यूजिंग रिकर्सन टेक्निक। सो तब तक के लिए गुड बाय।